लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है कि उनकी पार्टी के काफिले में शामिल गाड़ियों का कुल 8 लाख रुपए का चालान किया गया है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि ओवर स्पीडिंग की जांच करने वाला सिस्टम कोई आम प्रक्रिया नहीं, बल्कि निश्चित तौर पर बीजेपी का ही नेता चला रहा होगा, जो जानबूझकर समाजवादी पार्टी की गाड़ियों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये भी पता लगाएंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो लगातार हमारी ही गाड़ियों का चालान कर रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाजीपुर का एक युवक भी अखिलेश यादव के पास पहुंचा और अपनी समस्या सामने रखी। युवक ने बताया कि उसकी गाड़ी को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने सीज कर लिया था और उस पर 20,000 रुपए का चालान काटा गया। 7 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर जब वह गाड़ी उसे वापस मिली तो गाड़ी के कई जरूरी पार्ट्स गायब थे। युवक का आरोप है कि कुछ दूरी चलने के बाद गाड़ी का इंजन भी सीज हो गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर और बोझ पड़ने लगा। इस पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी की गाड़ियों का चालान तो समाजवादी पार्टी खुद भर देगी, क्योंकि वे पार्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन गरीब टैक्सी चालक की गाड़ी पर चालान करके उसे परेशान करना सरासर अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी गाड़ियों का चालान भी आखिरकार सरकारी कोष से ही भरेगा, तो इसका सीधा असर जनता की गाढ़ी कमाई पर पड़ेगा। इसी दौरान जब किसी ने सरकार की ओर से एम्बेसडर गाड़ी देने की चर्चा छेड़ी तो अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि उस वक्त जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी हम भी वैसी ही गाड़ी लोगों को देंगे। उनका यह बयान सत्तारूढ़ दल पर सीधा व्यंग था। अखिलेश ने यह भी बताया कि वे जब खुद लखनऊ एक्सप्रेसवे से आ रहे थे तभी उनके काफिले का चालान किया गया। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये चालान कब का है और कितनी बार हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये चालान एक बार का नहीं बल्कि कई बार का हो सकता है। इस दौरान पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें प्रोटोकॉल के तहत सरकारी गाड़ियों का काफिला दिया जाता है, कि गाड़ियों पर इस तरह का चालान किया गया हो। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज पर प्रहार बताया है। वहीं बीजेपी समर्थक इसे कानून का पालन मान रहे हैं। कुल मिलाकर ये विवाद अब कानून, राजनीति और सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के बीच नई बहस का मुद्दा बन चुका है।